हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने बात की थी शिक्षा के शाब्दिक अर्थ के बारे में और आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा का संकुचित अर्थ या नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के संकुचित अर्थ या नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को हम कुछ पॉइंट्स के द्वारा क्लियर करेंगे जो कि मैंने यहाँ पे नोट किए हैं। फर्स्ट पॉइंट है स्कूल या कॉलेज में दी जाने वाली शिक्षा। तो जो भी शिक्षा स्कूल या कॉलेज में दी जाती है वो संकुचित शिक्षा या नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आती है। अब स्कूल और कॉलेज में शिक्षा किसके द्वारा दी जाती है? स्कूल और कॉलेज में जो शिक्षा दी जाती है वो एक टीचर के द्वारा एक स्टूडेंट को दी जाती है। तो एक टीचर के द्वारा एक स्टूडेंट को जो शिक्षा स्कूल या कॉलेज में दी जाती है वो संकुचित शिक्षा या नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है बालक को एक निश्चित योजना के अनुसार एक निश्चित समय तक और निश्चित विधियों से निश्चित प्रकार का ज्ञान देना। तो बालक को कुछ निश्चित विधियों के अनुसार निश्चित योजना के तहत निश्चित प्रकार का ज्ञान निश्चित समय तक जो दिया जाता है वो सब संकुचित शिक्षा के अंतर्गत माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बालक की शिक्षा कुछ विशेष प्रभावों और कुछ विशेष विषयों तक होना। तो बालक की जो शिक्षा होती है जो कुछ विशेष प्रभावों से प्रभावित होती है या कुछ विशेष विषयों तक ही सीमित होती है वो सब संकुचित शिक्षा के अंतर्गत आती है। कुछ विशेष प्रभाव मतलब कि बालक अपनी जो शिक्षा है संकुचित शिक्षा वो स्कूल या कॉलेज में ही ग्रहण करता है। तो स्कूल कॉलेज में एक बालक पर अपने टीचर का प्रभाव ज़्यादा रहता है। तो टीचर से प्रभावित जो शिक्षा होती है वो संकुचित शिक्षा के अंतर्गत आती है। और कुछ विषयों तक ही सीमित होना शिक्षा का, तो कुछ विषयों तक सीमित होना मतलब कि एक बच्चे को जो विषय पढ़ने हैं अपने फ्यूचर के लिए वो संकुचित शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऐसी शिक्षा जो समाज के वयस्क बालक के लिए लाभप्रद मानते हैं। जो शिक्षा समाज के वयस्क या उसके बड़े बालक के लिए लाभप्रद मानते हैं वो शिक्षा संकुचित शिक्षा या नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है वो एजुकेशन जो स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में दी जाती है। तो जो भी एजुकेशन आप अपने स्कूल में अपने कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में लेते हैं वह सब नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आती है। यह एजुकेशन स्टार्ट कब होती है? यह एजुकेशन स्टार्ट जब होती है जब आप किसी इंस्टीट्यूशन में एंटर करते हैं या उसमें प्रवेश करते हैं। तो ये इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं? ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं आपके स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है एजुकेशन का एंड होना। और संकुचित शिक्षा खत्म कब होती है? यह शिक्षा खत्म जब होती है जब एक बालक उस इंस्टीट्यूशन से एजुकेशन प्राप्त करके बाहर निकलता है या उस इंस्टीट्यूशन को छोड़ देता है। संकुचित शिक्षा एक मैच्योर पर्सन के द्वारा दी जाती है। अब मैच्योर पर्सन कौन हुआ? मैच्योर पर्सन होता है एक टीचर जिसे आप टीचर कहते हैं। एक मैच्योर पर्सन के द्वारा एक इमैच्योर पर्सन को जो शिक्षा दी जाती है, एक इमैच्योर पर्सन होता है एक स्टूडेंट। तो एक मैच्योर पर्सन के द्वारा जो शिक्षा एक इमैच्योर पर्सन को दी जाती है वो सब संकुचित शिक्षा या नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आती है। कि मैंने आपको बताया कि ये जो एजुकेशन है मतलब कि संकुचित शिक्षा जो है वो प्लान्ड इंस्टीट्यूशंस में
होती है। और प्लान इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं? प्लान इंस्टीट्यूशंस होते हैं आपके स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। और ये एजुकेशन ख़त्म कब होती है? ये एजुकेशन ख़त्म जब होती है जब एक बच्चा या स्टूडेंट अपनी एजुकेशन फिनिश कर लेता है, या यूँ कहें कि अपनी एजुकेशन पूरी कर लेता है। और जब वो अपनी इंस्टीट्यूशन को छोड़ता है तब यह एजुकेशन, नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन जो है वो समाप्त होती है या पूरी होती है। इसका मतलब यह है कि इस टाइप की एजुकेशन में इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अपना एक महत्वपूर्ण या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं एक स्टूडेंट की लाइफ में। जो भी एजुकेशन स्कूल या कॉलेज के बाहर दी जाती है, मतलब कि जैसे कि आप किसी हिस्टोरिकल प्लेस पर गए हैं तो वहाँ पर जो आपको एजुकेशन मिलती है या जो भी कुछ आप सीखते हैं वो संकुचित शिक्षा या नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन के कॉन्सेप्ट में नहीं आता। मतलब कि वो इस संकुचित शिक्षा के कॉन्सेप्ट से बाहर का विषय है, जो भी कुछ आपने बाहर सीखा। इस तरह की एजुकेशन में यह बहुत मायने रखता है कि एक बच्चा किस तरह से परफॉर्म करता है या वो अपने एग्ज़ाम को किस तरह से हैंडल करता है। इसका मतलब यह है कि इस तरह की एजुकेशन, या यूँ कहें कि संकुचित शिक्षा या नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन को लें तो इसके संबंध में अलग अलग टाइम पर अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और अपनी अपनी अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं। जैसे कि J.S. मैकेंजी कहते हैं, संकुचित अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय हमारी शक्तियों के विकास और उन्नति के लिए चेतनापूर्वक किए गए किसी भी प्रयास से हो सकता है। यानी कि जो भी प्रयास हम अपनी आत्म शक्तियों को निखारने के लिए या जो भी हमारी आत्म शक्तियाँ हैं उनको बाहर लाने के लिए जो भी प्रयास किए जाते हैं वो सब संकुचित शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। कुछ शिक्षाविद जो हैं वो संकुचित शिक्षा को केवल कुछ विशेष प्रकार की पुस्तकों का पढ़ना ही समझते हैं। इस प्रकार जो संकुचित शिक्षा है या नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन है, इसमें एजुकेशन का मेन मोटिव एक स्टूडेंट की आत्म शक्तियों का विकास करना है।